आज हम संवेग संरक्षण का नियम का अध्ययन करेंगे। संवेग रेखीय संवेग के रूप में अध्ययन करेंगे। तो इसको रेखीय संवेग संरक्षण भी कह सकते हैं और संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। संवेग यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। सूत्र अध्ययन किया था P बराबर mv के रूप में। तो संवेग संरक्षण का नियम दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहले कण या वस्तु के लिए, उसके बाद एक से अधिक कण है उसको निकाय बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम अध्ययन करेंगे। तो कण या वस्तु के लिए एक से अधिक कणों के लिए, इसको निकाय बोलते हैं। सिंपल सा नियम है कि संवेग संरक्षित कैसे रहता है। संवेग को नष्ट नहीं किया जाता, एक रूप से दूसरे रूप में वो भी चेंजेज आ जाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम दो भागों में अध्ययन किया जाएगा, कण या वस्तु के लिए, और उसके बाद अध्ययन करेंगे निकाय के लिए, सिस्टम के लिए, एक से अधिक कणों के लिए। तो सबसे पहले कण या वस्तु के लिए सिंपल सी बात है, ये अध्ययन कर चुके हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ए बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। एक जो है बाह्य बल, अगर बाह्य बल अनुपस्थित हो, बाह्य बल नहीं लग रहा हो, शून्य हो, अनुपस्थित का मतलब कार्य नहीं कर रहा है अर्थात शून्य, तो बाह्य बल अनुपस्थित होगा, यानी कि ए बराबर बाह्य बल जो होगा वो जीरो। किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लग रहा है, बाह्य बल एब्सेंट है, देन ए बराबर जीरो। जीरो यहाँ रखिए, देखिए समीकरण फर्स्ट में जीरो रखा तो डेल्टा पी बटा डेल्टा टी। वज्र गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जीरो के साथ टी, डेल्टा टी बराबर क्या होगा जीरो, डेल्टा पी जीरो, यानी अल्प जीरो, पूर्ण भी जीरो, पी बराबर जीरो। जीरो का मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो ये नियत है। कहने का मतलब यह इसके अंदर मुख्य रूप से एक शर्त कार्य कर रही है, एक मेन कंडीशन कार्य कर रहा है। अगर किसी कण पर या वस्तु के लिए बाह्य बल अनुपस्थित हो तो उसका रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इसको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता हो, अनुपस्थित रहता हो, तो उस वस्तु का रेखीय संवेग का परिमाण, दिशा सभी अपरिवर्तित रहेंगे। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो मुख्य रूप से बाह्य बल शून्य होगा तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। बाह्य बल अगर कार्य करेगा तो रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहेगा, यह नियम कार्य नहीं करेगा। तो मुख्य रूप से कंडीशन क्या है, बाह्य बल एब्सेंट रहना चाहिए। तो बाह्य बल कार्य नहीं करता अर्थात जीरो, जीरो होगा तो रेखीय संवेग भी नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। दूसरा, अगर एक से अधिक कण लिए, जैसे मैंने दो द्रव्यमान ले लिए, यहाँ दो कणों के द्रव्यमान m1 और m2, बाह्य बल लग रहे हैं F1 और F2। जब ये आपस में क्रिया करते हैं, अन्योन क्रिया कहते हैं, इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं, तो वो लगेगा 1-2 और 2-1। इनको क्या बोला जाता है, 1-2 और 2-1। 1-2 का मतलब 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, पहले 1 को मानेंगे, 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल 1-2, और 2-1 का मतलब 2 पर 1 के कारण लगने वाला, तो 2-1 बोला जाएगा। तो ये तो हो गया आंतरिक बल हो गया ये, और ये बाह्य बल हो गए। तो यहाँ पर ये बाह्य बल m1 द्रव्यमान पर दो बल है, बाह्य बल आंतरिक बल, बाह्य बल आंतरिक बल m2 के लिए। तो लिख सकते हैं प्रथम कण के बल हो गया 1 और 1-2, इसको F1 डेज मान लिया। द्वितीय कण का बल होगा 2 और 2-1। डायग्राम से समझ सकते हैं, ये दोनों बल का योग, ये दोनों बल का योग। अब यहाँ 1-1 आ रहा है, इसलिए अलग दर्शाने के लिए F1 डेज और ये F2 डेज, ये कोमा लगाया, डेज करके अलग कर दिया इसको। और न्यूटन का नियम है तो क्या, 1 के लिए dp1 बटा dt, दूसरा dp2 बटा dt। कुल बल क्या होगा, ए बराबर, दोनों को जोड़ा और इनमें आ रहा है ये दोनों बल, तो ये भी अलग अलग रख दिए अपन। ये F1 डैश के लिए तो दोनों रखे, ये दूसरे के लिए तो दूसरे रखे, बराबर ये दोनों को जोड़ दिए। d बटा dt कॉमन है दोनों में, तो अंदर बचेगा p1 प्लस p2 के रूप में। ये आंतरिक बल हो गया, ये बाह्य बल हो गया। आंतरिक बल आपस में अन्योन क्रिया करते हैं और शून्य हो जाते हैं, तो ये तो शून्य हो जाएंगे, बचेंगे बाह्य बल। तो F बराबर F1 F2 d बटा dt, इधर बचेगा P1 प्लस P2। अब बाह्य बल बच गया d बटा dt P1 प्लस P2। तो अगर बाह्य बल शून्य हो जाए, मुख्य रूप से कंडीशन वही आएगी, बाह्य बल अगर शून्य हो जाए, शून्य होगा तो ये 0 d बटा dt P1 प्लस P2। तो d बटा dt भाग, ये वाला भाग शून्य हो जाएगा, क्या बचेगा, P1 प्लस P2 बराबर 0। d बटा dt नॉट इक्वल टू 0 मान के हटा सकते हैं उसको, तो P1 प्लस P2 बराबर 0। 0 मतलब नियत, नियत का मतलब संरक्षित।
पहले P आया था, अब एक से अधिक कण है तो P1 प्लस P2। अगर 3 कण लिए P1 P2 P3 बराबर नियत, तो चलता रहेगा। मुख्य रूप से कंडीशन क्या है, बाह्य बल क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, बाह्य बल कार्य नहीं करना चाहिए, बाह्य बल अनुपस्थित रहना चाहिए, एब्सेंट रहना चाहिए। तो यदि किसी निकाय में बाह्य बल अनुपस्थित हो, यदि किसी निकाय में बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो उस निकाय का रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। इसे निकाय का रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। सिंपल सा नियम है, बाह्य बल अनुपस्थित है तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। यहाँ पर वही है, यदि बाह्य बल अनुपस्थित है तो कण या वस्तु का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो ये एक कण के लिए, ये एक से अधिक कणों के लिए। तो दोनों में मुख्य रूप से क्या कार्य कर रहा है, इसमें भी बाह्य बल अनुपस्थित है और इसमें भी बाह्य बल अनुपस्थित है। ये एक कण के लिए, ये एक से अधिक कणों के लिए। ये बाह्य बल आंतरिक बल दोनों का योग, ये बाह्य बल आंतरिक बल दोनों का योग। ये दोनों बल यहाँ रखें, ये आपस में 0 होंगे, ये बचेंगे। और ये अगर बाह्य बल शून्य हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरी कंडीशन शून्य हो जाएगी। P1 P2 0, 0 मतलब नियत, यानी बाह्य बल अनुपस्थित है तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है।